टाइप्स का होता है। पहला होता है एक्सलरेटेड मोशन। एक्सलरेटेड मोशन होता है जब मोशन वैन मोशन ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा हो। मतलब अगर 1 सेकेंड था तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो भी यहाँ पर थी, बढ़ रही है, लगातार 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 ऊपर जा रहा है हमारा ग्राफ, मतलब हमारा जो मोशन है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो दूसरा डी एक्सिलरेटेड मोशन है उसमें जो मोशन होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। पहले तो हम यहाँ पर थे, मान लो यहाँ पे 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड पे थे हम, बाद में हम कहाँ आ गए, नीचे आ गए, 4 मीटर पर सेकेंड पे आ गए, फिर 3 मीटर पे आ गए, फिर धीरे 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 करके हम 0 पे भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइप्स होते हैं जहाँ पर कि एक्सिलरेटेड मोशन और डी एक्सिलरेटेड मोशन दोनों को दिखाया जाता है। एक्सिलरेटेड मोशन में इंक्रीज़ होता है हमारा ग्राफ, और जो डी एक्सिलेटेड मोशन में डिक्रीज़ होता है मोशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होता है, सीधा सा मेज़रमेंट होता है डिस्टेंस का। जो भी हम डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, कितने टाइम में हम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, वो हम स्पीड के थ्रू बताते हैं। तो सिंपल सा, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड को हम ये लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर कैसे, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। अब तुमसे पूछा जाएगा कि स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है। वैसे भी यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसके साथ स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अगर क्या कहते हैं, स्पीड यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसकी जो स्पीड होगी, मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड में कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, कांस्टेंट स्पीड होती है। लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब जैसे कि मान लो हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमने अच्छे से खूब तेज़ से स्पीड रखी अपनी, 1 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इस टाइप से कुछ कर दी। तो फिर बीच में जाम आ जाता है, कोई आ जाता है, तो हमें स्पीड कम करनी पड़ती है, फिर बढ़ानी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। ऐसे करके अगर हम कार ट्रैवल कर रहे हैं तो वो हमारा जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तो हम स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन होगा सिंपल, तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है स्पीड को फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमारा कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल था वो ले लेते हैं, और टोटल टाइम टेकन, हमने कितना टोटल टाइम कंज्यूम किया है उसके लिए वो ले लेते हैं। तो हमारी एवरेज स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकल जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन और करके देखो स्पीड का। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ़ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो बताओ इसका आंसर कैसे होगा। देखो, इसमें हमें एस इक्वल टू दे रखा है, एस मतलब स्पीड इक्वल टू कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर, टाइम कितना दिया है हमें, 5 आवर्स। ठीक है, अब हमें इन्होंने सिंपल सा, हमें इन्होंने दोनों में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में भी पूछा है और मीटर पर सेकंड में भी पूछा है। तो जब किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो सिंपल सा हम यहीं पे निकाल लेंगे। किलोमीटर पर आवर में कैसे निकालोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर, और टाइम कितना दे रखा है, 5 आवर्स। तुम डिस्टेंस को डी भी लिख सकते हो, यहाँ पे पूरा स्पीड भी लिख सकते हो, अगर कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे एस माना है तो यहाँ पे भी एस मान लो, या यहाँ पे डी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी कर लो। 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर में तो हमारी स्पीड आ गई है। अब हमें निकालनी है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना बहुत अच्छे से आता होगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आर को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 16 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे चेंज करके स्पीड तुम्हें मुझे बतानी है मीटर पर सेकंड में कितनी आएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंपल सा स्पीड ही होता है। वेलोसिटी कोई नया वर्ड तुमने सुना होगा वैसे तो, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं है। वेलोसिटी इज़ ए स्पीड, बट स्पीड में क्या होता है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज़ अ स्पीड विद डायरेक्शन। और बाकी स्पीड की सारी इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, बस इसमें एक और चेंज आ जाएगा कि स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो गई है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। सिंपल सा फॉर्मूला भी चेंज। वेलोसिटी इक्वल टू, वहाँ क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एज आ यूनिट सेम रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो ऐसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। अब फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन सेम स्पीड की तरह सब कुछ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड अपॉन टोटल टाइम करेंगे। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा आ गया सिंपल सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा